स्टार ऑन सेल्फ के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं। तो आप देखेंगे ये पाई चार्ट का सवाल है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। ये पाई चार्ट का क्योंकि ग्राफ परीक्षण भाग 1 ये सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 सवाल 4 सवाल देता ही है। तो देख लेंगे जो ग्राफ परीक्षण है वो मुख्यतः 4 प्रकार से प्रश्न आते हैं। पाई चार्ट ये देखेंगे, पाई चार्ट हुआ, लाइन चार्ट हुआ, दंड आरेख हुआ और तालिका परीक्षण। पाई चार्ट में गोले में देगा सवाल, और लाइन चार्ट पे इस तरीके से, दंड आरेख पे ऐसे, और ये तालिका परीक्षण में इस तरीके से। तो बारी बारी से हम सवालों को समझेंगे। आइए पहले देखते हैं पाई चार्ट पर। ये हमारा पाई चार्ट पर सवाल होगा। एक घर का कोई खर्च है, इस तरीके से आप देखेंगे कि घर का खर्च है, या ये भोजन पर 30%, फुटकर 10%, किराया 25%, परिवहन 12% और कपड़े पर 5%। इस तरीके से घर का कोई खर्च है। तो बारी बारी से आपको 5 तरीके से सवाल पूछा जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि ये पाई चार्ट में या जितने भी डाटा इंटरप्रिटेशन, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड, उसमें मुख्यतः 4 प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। प्रतिशत देगा, औसत देगा, अनुपात देगा और केंद्रीय कोण, इसी तरीके से सवाल देगा। तो आइए पहला सवाल समझते हैं। कहा है भोजन पर कुल खर्च 4800 रुपये का व्यय हो तो सभी मदों पर कुल कितना रुपये खर्च होगा। आपको इस ग्राफ में देखकर सवाल को हल करना है। भोजन पर 30% दिया है और 30% का मान आप देख रहे होंगे कि ये 4800 रुपये है। तो इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे कि जब 30% पर, देखिए जब 30% पर खर्च है 4800, 30% पर 4800, तो पूरे पर कितना, पूरा खर्च मतलब पूरा। तो आप पूरा जब जोड़ेंगे देखेंगे 100% आएगा। इसको जब जोड़ेंगे आप तो अब देखेंगे जब 30% पर 4800 रुपये है तो यानी 100% पर, कुल माने 100%। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जब 30% पर 4800 तो 100% पर यानी आ जाएगा 4800 बटे 30 और ये गुणे 100। जब 30 पर 4800 तो 100 पे कितना, तो 30 ये नीचे चला आएगा, 100 का गुणा हो जाएगा तो 100% पर निकल गया। यानी जो पूरा खर्च आया टोटल, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 16 3 48, यानी ये 3 0 बचा, यानी 16,000। टोटल खर्च कितना आया, पूरा घर पर जितना खर्च है वो कितना है, 16,000 रुपये। इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल होता है। भोजन पर 4800, तो ये 4800 कहाँ का है, ये भोजन पर 30% का है। तो जब 30% का 4800 तो 100% का कितना, इस तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, फुटकर पर व्यय और भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है। फुटकर कितना है, 10%। तो हम लिखेंगे फुटकर 10% है, बराबर ये जो 10% है किसका, व्यय, ये फुटकर जो है 10% भोजन पर व्यय का। भोजन पर कितना है देखेंगे तो 30%, यानी ये 30%। यह जो 10% है वो 30% का कई परसेंट है, तो भैया हम मान लिए x% है। तो इसी को आप हल कर लेंगे, आ जाएगा फुटकर पर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट, तो x%। इसी को हल कर लीजिए। ये देखिए 10, ये 100 जो है यहाँ चला आएगा तो गुणे 100 हो जाएगा, ये 30 नीचे चला आएगा, तो ये आप हल कर लीजिए इसे। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को हल करेंगे। 10% भोजन का कई परसेंट, तो x%। 10 का आप 30 का x% निकाल लेंगे, इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा। बहुत ही आसान, ग्राफ को देखकर सवाल को लगा सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, भोजन व परिवहन का अनुपात। तो इसी ग्राफ को देखकर भोजन कहाँ है, 30 है, तो ये लिखेंगे 30 अनुपाते भोजन, और किसका पूछ रहा है, परिवहन का। तो परिवहन आप देख रहे हैं 12, तो ये 12 काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो ये 5 संबंध है, तो आपका उत्तर होगा। इसी तरीके से बहुत ही सरल सवाल आएगा पाई चार्ट से। अब देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, केंद्रीय कोण। कपड़े का केंद्रीय कोण बताइए। केंद्रीय कोण ये तो परसेंटेज में है,
जब कोण में देगा तो ये यहाँ डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं वृत्त के अंदर 360 अंश का एंगल बनता है। तो कोण मतलब अब आप देख लीजिए कपड़े का, कपड़ा कितना है यहाँ 5%, 5% को कोण में बदलना है। तो 5% को जब कोण में बदलेंगे तो परसेंटेज है ये कम है, 100 पे बात होती है, और जो कोण है 360 पे। तो आप इसको करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, यानी 18 डिग्री का कोण आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीक़े से 18/5। जब परसेंटेज से कोण में जाना हुआ तो 18/5 से गुणा, जब कोण से परसेंटेज में आना होगा तो 5/18, इसी का उल्टा कर देंगे तो परसेंटेज में हो जाएगा। बात आप ध्यान रखिए, बहुत ही आसान हो जाती है 18/5 या 5/18 से। एक बार फिर समझ लेंगे, कपड़े का केंद्रीय कोण यानी 5% का केंद्रीय कोण, यानी ये 360 में कई अंश है कपड़ा, तो 5 में 18/5 का गुणा। 18/5 कैसे, आप परसेंटेज से कोण में जा रहे हैं, ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, 100 से 360 जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा। यही कोण में दिया होता और अंश में पूछता तो 5/18 से गुणा कर देते बस। आगे देखेंगे, किराया और परिवहन का अंतर बताना है, वो भी रुपए में। तो किराया और परिवहन का अंतर आप ग्राफ से देखकर बता दीजिए। किराया 25% है, परिवहन 12% है, तो यानी ये आ जाएगा 25 - 12। तो 25 - 12 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13%। अभी रुपए में पूछा है तो रुपए में, तो रुपए यहाँ का पूरा टोटल खर्च कितना आया था, पहले सवाल से देखिए, टोटल खर्च 16,000 आया था, टोटल 16,000 आया था। और यहाँ पूछ रहा है किराया और परिवहन का अंतर रुपए में बताइए। तो रुपए में 25 और 12 का परसेंटेज कितना हुआ अंतर, 13। तो इस 16,000 का आप 13% निकाल लीजिए। इस तरीके से आप 0 से 0 कट कर दीजिए, 16 और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका 2080 रुपये आ जाएगा, किसका, किराया और परिवहन का अंतर। इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। केवल ग्राफ को, पाई चार्ट को आकलन केवल करना आना चाहिए बस। आपको कैसा सवाल देगा, प्रतिशत, छोटा हल्का प्रतिशत देगा, और अनुपात, और केंद्रीय कोण, और ये छोटा सा सवाल इस तरीके से, बस आप अच्छे से हल कर लेंगे। अब आगे ऐसे कई 4 टॉपिक बचा। पहला टॉपिक पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, दंड आरेख और तालिका परीक्षण। मैं बारी बारी से वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहूँगा। यदि मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दे ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।